आज का लेक्चर ज्योमेट्री रहेगा। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, जिसके हम 3 ऑप्शन है: यूक्लिड, पाइथागोरस, एरिस्टोटल। आपका समय शुरू होता है अब। आप इसका आंसर ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद भी सोच सकते हैं। थैंक्स। जैसा कि मैंने सबसे पहले क्वेश्चन रखा था कि व्हाट इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री के जनक कौन है। ज्योमेट्री के जनक कौन है ये आप लोग खुद सर्च करेंगे नेट से, ठीक है, या कई लोग को इसका आंसर पता भी होगा। तो आज अपन ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री मतलब होता है ज्यामिति रेखाएं, ज्यामिति के आकृति या रेखाएं, ठीक है। तो पहला टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट क्या होता है। ये देखिए बिंदु क्या होता है। बिंदु ये देखिए पॉइंट, ये देखिए ये होता है बिंदु। अब इस बिंदु के बारे में अपन क्या जानेंगे कि बिंदु का क्या होता है। इसका कोई लेंथ नहीं होता। इसको आप लोग लिखेंगे कि बिंदु के बारे में पॉइंट बता रहा हूँ, आप लिखोगे। इसका कोई लेंथ नहीं होता, ना ही ब्रेड्थ होती है, ना ही हाइट होती है। इसकी कोई लेंथ है क्या? ये एक पॉइंट है, इसकी कोई लेंथ है? कोई ऐसा एक पॉइंट है, मान के चलिए ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये अंदर जो दिख रहा है ये एक पॉइंट, इसकी ना ही कोई लेंथ होती है, ना ही उसकी कोई ब्रेड्थ होती है, ना ही उसकी कोई हाइट होती है। मतलब कि उसकी ना ही कोई लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, ठीक है। और ये इसको अपन जीरो डायमेंशनल फिगर भी कहते हैं। इसका कोई आयाम नहीं होता है। और एक पॉइंट अपना एक यूनिक लोकेशन के बारे में जाना जा सकता है। जैसे एक पॉइंट के ऊपर अपन दूसरा पॉइंट तो नहीं लिख सकते ना, अपन दूसरा जगह ही एक पॉइंट करेंगे तो वो एक उसका यूनिक लोकेशन कहलाता है, ठीक है। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। लाइन का मतलब क्या होता है? रेखा क्या होता है? एक सेट ऑफ पॉइंट, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है? पॉइंट का सेट है। मान के चलिए ऐसा ऐसा पॉइंट आप करते जाएंगे तो कि एक ये देखिए एक लाइन का निर्माण हो रहा है। तो पॉइंट मिल के ना एक लाइन का निर्माण करती है, ठीक है। जब बहुत सारी पॉइंट एक साथ सीधी रेखा जैसे फॉर्म हो जाए तो वो एक लाइन का निर्माण करती है। मतलब बहुत सारे पॉइंट मिलके ही लाइन का निर्माण करते हैं। अब ठीक है, ये इसको अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ये देखिए ये एक लाइन है, इसका एक सिरा ए हो गया, ये देखिए एक बी हो गया, ठीक है। अपन इसको हर समय कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक। अब ये देखिए कि कोलिनियर पॉइंट। अब इसका मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर मतलब कोई भी बिंदु। कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या होता है? संरेखीय बिंदु, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स, मान के चलिए कोई 3 पॉइंट है, ठीक है। अगर ये 3 पॉइंट से हो के अगर कोई एक लाइन खींची जा सकती है, ये तीनों पॉइंट टच होनी चाहिए। तो एक तीनों पॉइंट को टच करती हुई एक ऐसी लाइन खींचो जो कि तीनों पॉइंट से जाके गुजरे, तो उसको अपन क्या करते हैं? कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। ये देखिए अगर मैं ऐसे और ऐसे और ये बना दी, अब ये तीनों तो एक लाइन नहीं बन पाएगा, ये एक ऐसा बन पाएगा और एक ऐसा बन पाएगा, तो ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट नहीं है। तो कोलिनियर पॉइंट होने की शर्त क्या होती है कि कोई भी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन को टच करते हुए निकल जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट, ठीक। अब देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। जैसे कोलिनियर पॉइंट समझे ना कि एक ही लाइन में होता है। अब नॉन कोलिनियर में क्या रहेगा? कोई भी 4 बिंदु रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है? कोलिनियर लाइन का निर्माण करेगा। जैसे इससे ये तो बन जाता है एक लाइन, इससे भी बन जाता है, पर ये ना चारों पॉइंट एक जगह जाके नहीं मिलती है। मतलब इससे ये निर्माण नहीं किया जा सकता। ये लाइन से ये लाइन निर्माण हो सकती, ये लाइन से ये लाइन निर्माण हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये संरेखीय बिंदु कहलाता है। अब अपन आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन किसे बोलते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है कोई भी रेखा, ठीक है, कोई भी लाइन। जैसे कि ये देखिए ऐसा 2 लाइन है, तो ये पॉइंट होता है, इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को काटता है ना। ये देखिए ये बीच वाला चीज़, तो इसी को अपन बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। या ऐसे भी हो सकता है या फिर इस प्रकार से भी कट सकता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए कॉन्करेंट लाइन को अपन ऐसे समझ सकते हैं। ये इसमें देखिए एक लाइन है जो कि पी पॉइंट में सब इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सब प्रतिच्छेद हो रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे?
कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन की एक विशेषता है कि ये दो या दो से अधिक कितनी भी लाइन एक ही जगह से पास हो तो उसे क्या बोलते हैं अपन, कॉन्करेंट लाइन। ठीक, अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का एक मैं ये कहना चाहूँगा, एक समझाता हूँ मैं आपको पैरेलल लाइन होता क्या। ये मान के चलिए एक लाइन है, एक लाइन हुआ, ये दो लाइन। अब ये एक ही प्लेन में, मतलब कि समतल प्लेन में ही अगर दो लाइन हो, ठीक है, तो वो पैरेलल लाइन कहलाती है। ये ना ए बी है, मान के चलो ये ए बी लाइन है और ये एक सी डी लाइन है, तो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। इसको अपन कैसे लिखते हैं, इसको एक लिखने का तरीका है जिसको अपन लिख सकते हैं ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ये ऐसे अपन इसको डिनोट करते हैं। ठीक, अब इसकी एक शर्त है कि ये एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक ही प्लेन में होना चाहिए मतलब ये सीधा ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक लाइन सीधी हो जाए और एक लाइन ऐसे हो जाए तो ये पैरेलल लाइन कहलाएगी। ये पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगी। तो पैरेलल लाइन क्या कहलाएगी, एक ही लाइन में दो से ज़्यादा लाइन हो तो पैरेलल कहलाएगी। अब इसमें भी एक चीज़ आप देखोगे, अगर एक लाइन है ए बी, दूसरी लाइन है सी डी ई एफ, ठीक है, तो अगर ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है तो ऑटोमेटिक ए बी लाइन ई एफ के भी पैरेलल होगी। क्वेश्चन में दे देता है अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज आल्सो पैरेलल देन ए डी, देन द फाइंड द रिलेशन बिटवीन सी डी एंड ई एफ। तो बोथ आर पैरेलल, तो अपन ये लिख सकते हैं कि सी डी इज आल्सो पैरेलल, ये भी प्रतिच्छेद, ये भी क्या कहलाएगी, समांतर रेखाएं कहलाएगी ई एफ की। ठीक, अब ये आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन ये है कोई भी तीन पैरेलल लाइन। ये देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें तीन पैरेलल लाइन है, इसको अपन हिंदी में तिर्यक रेखा भी कहते हैं। ये मान के चलिए एक पॉइंट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है, अब इंटरसेक्ट तिर्यक रेखा का एक गुण ये है कि जैसे मान के चलिए ये एक पॉइंट है यहाँ, ये देखिए ये पॉइंट इसके इक्वल होगा और ये जो नीचे का पॉइंट है ये इसके इक्वल होगा, ये पॉइंट होगा वो इसके इक्वल होगा। मतलब जैसे मान के चलो ये पॉइंट को क्या बोल देते हैं अपन, ओ बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पी बोल देते हैं, तो और इसको अपन क्या देते हैं, क्यू। ठीक है, इसको क्यू बोल देते हैं, इसको आर बोल देते हैं। तो हर समय ये याद रखेंगे कि ओ टी की जितनी लेंथ होगी, मतलब इधर की जितनी लेंथ होगी उतना ही इधर की लेंथ होगी। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। ठीक, और उसको अपन ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, ओ टी इज पैरेलल टू क्यू आर इसके पैरेलल होता है। ठीक, जितना लेंथ इसका रहेगा उतना ही लेंथ इसका रहेगा। अगर मान के चलिए इसका कोई लेंथ है 10 सेंटीमीटर तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, या 10 सेंटीमीटर होगी तो इसकी भी 10 सेंटीमीटर होगी। अगर इसकी 20 सेंटीमीटर हुई यहाँ से यहाँ तक की लाइन की, तो इसकी और इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। तो ये एक रूल है जिसको हमें समझना पड़ता है। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। एंगल का एक छोटा सा डेफिनेशन ये है कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को ही अपन क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। जैसे कि पहले अपन देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। मतलब कोई भी एंगल 90 से कम हो, ये देखिए लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कम हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण। ये देखिए हिंदी में भी आप लोग को बता दे रहा हूँ, इसका मतलब होता है न्यून कोण। ठीक, अब ये देखिए ये कौन सा कोण है, अब ये ना ऑब्ट्यूज कोण है, या इसको बोलते हैं अपन अधिक कोण। ठीक है, इसको अपन अधिक कोण भी कहते हैं, ठीक, अधिक कोण की प्रॉपर्टी ये आप देखेंगे कि इसकी जो लेंथ होती है वो 90 डिग्री से इधर की ओर होती है। इधर की ओर मतलब यह 90 डिग्री से ज़्यादा होती है। ठीक, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। अब एक और रहता है ये देखिए
अब ये अगला एंगल आप देखोगे, मान के चलिए ऐसा एक एंगल है, तो ये क्या 90 डिग्री का एक कोण बनाता है। ये 90 डिग्री का कोण का बनाता है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ए बी हर समय, ए बी मान के चलिए ये कोई एक लाइन है, ये उसकी लाइन है और वो इसमें खड़ी है मान के चलो, तो ए बी हर समय क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। पैरेलल मतलब लंबवत रेखाएं कहलाएगी। ए बी क्या है, 90 डिग्री रहेगा, तो ए बी एक लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। अब देखिए, हर एक चीज़ को तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, इस कारण एक ही इमेज में ये इसमें सभी एंगल के बारे में बताया गया है। ये देखिए एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण। अब राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे, जिसका 90 डिग्री एंगल बने। और ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहेंगे, जो 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण बनाए उसको अपन क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। और स्ट्रेट एंगल मतलब सीधी रेखा। सीधी रेखा हर समय क्या है, 180 डिग्री की होती है। अब मैं आपको डिग्री के बारे में अच्छे से बता देता हूँ कि डिग्री होता क्या। जैसे मान के चलो ये एक सर्कल है, ठीक, ये एक सर्कल है, और एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है पूरा सर्कल। अगर इसमें अपन एक लाइन खींच लिए तो ये क्या है, दो भागों में बढ़ जाएगा। मतलब 180 का, 360 का आधा कितना होता है, 180। तो ये ऊपर का जो रहेगा एक कोण, ये 180 डिग्री का रहेगा, और एक नीचे का एक कोण 180 डिग्री का रहेगा। अगर 180 को फिर से अपन दो भाग में बांटेंगे तो 90-90 में बटेगा, तो यही हमारा कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब यही 90 से ज़्यादा हो जाता है, ये बन जाता है अधिक कोण। अब ये ऐसे बन गया, मतलब कम की ओर बन गया, तो ये क्या बना, न्यून कोण। और ये बना राइट एंगल, ये बना सीधा कोण। तो एक सर्कल से ही ये सारे एंगल का निर्माण होता है। अगर वही चीज़ मान के चलो ये ऐसे करके ये नीचे की ओर बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ये देखिए, ये आपको समझ आएगा। मान के चलिए ये है, और इसके जो बाहर का कोण है इसको अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे में अपन एक चीज़ को जानेंगे, मतलब एक मान के चलिए कि ये एक एंगल है, इसमें मैं आपको आंतरिक कोण दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको आंतरिक कोण, ये देखिए, अगर ये इसको मैं दो इक्वल भाग, ये एक एंगल है, इसको अगर दो बराबर भागों में मैं बांट दिया तो इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक कोण स्वयं द्विभाजक या इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसमें क्या रहेगा, इसके जो एंगल रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल रहेगा वही एंगल इसका रहेगा। मतलब एक दूसरे को इक्वल भागों में बांटा जाता है। अब इसी को अपन एक और नज़रिए से देखते हैं कि ये एक एंगल है, ठीक है, ये एक एंगल है। तो अपन ये एंगल को इधर भी बढ़ा सकते हैं, और इधर से अगर अपन एक एंगल इधर बना दिए, और ये एंगल के बारे में आपने पूछा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर या बाह्य कोण स्वयं द्विभाजक। ये भी इक्वल भागों में बटेगा, तो ये एंगल जितना कहलाएगा उतना ही एंगल ये भी कहलाता है, ठीक। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जानेंगे। ये देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ये देखिए, इसमें ये मान के चलिए अल्फ़ा है, ये मान के चलिए अल्फ़ा है, और ये मान के चलिए बीटा है, और ये बीटा है। तो जब भी रिजल्ट ऐसा कुछ फॉर्मेशन होगा तो अल्फ़ा जितना एंगल कहलाएगा, मतलब ये देखिए अल्फ़ा एंगल इतना हुआ ना, ये बस इतना हुआ, ये ऊपर का पोर्शन जो डबल डॉट से है उतना ही अल्फ़ा का एंगल नीचे के अल्फ़ा से कहलाएगा। मतलब एक दूसरा, मतलब जितना एंगल अल्फ़ा ऊपर रहेगा उतना ही अल्फ़ा एंगल नीचे रहेगा। वैसे ही बीटा क्लियर रहता है, बीटा जितना एंगल बीटा इधर रहेगा वैसे ही बीटा इधर रहेगा, ठीक। अब अपन एक सिंपल सा चीज़ जान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को अपन कहते हैं पूरक कोण, मतलब ऐसे दो कोण जिनका सम 90 डिग्री हो। जैसा कि मान के चलिए अभी मैं आपको 90 डिग्री बताया था ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई भी दो एंगल का सम, मान के चलिए अपन इसको डिवाइड कर लिए, और अगर ये दो एंगल का सम अगर 90 हुआ, तो इसको अपन क्या है, पूरक कोण कहेंगे, ठीक।
अब जैसे कि एग्जाम में क्या पूछता है, 1 डिग्री का पूरक कोण बताएं। 1 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 89 डिग्री। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि 89 से 1 माइनस 89 में अगर 1 प्लस करेंगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण जहाँ भी पूछेगा तो अपने को क्या करना, 90 में से उतना अल्फ़ा डिग्री को माइनस कर देना। अल्फ़ा डिग्री कितना है, 1 डिग्री। अगर 2 डिग्री पूछेगा तो आंसर क्या आएगा, 2 डिग्री का पूरक कोण क्या कहलाएगा, 88 डिग्री। ठीक है। अब पूरक कोण आप लोग समझ गए होंगे, जिसका कोण 90 डिग्री होता है। कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री रहा तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसको आप हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी में इसे कहते हैं समपूरक कोण। इसको क्या कहते हैं, समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी ऐसी दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। जैसे कि 1 डिग्री का समपूरक कोण बताने बोलेगा तो 179 डिग्री बता सकते हो आप लोग, या 60 डिग्री का पूछ दिया, 60 डिग्री का समपूरक कोण बताइए तो आप क्या लिख सकते हैं, 173 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसको आपको नोट करना पड़ेगा। ये इस वीडियो में पूरा डिटेल मैं नहीं लिखा हूँ, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और आगे के चीज़ को नोट करिए। तो अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। ये है पैरेलल लाइन। ये इसमें अपन क्या देख रहे हैं, दो पैरेलल लाइन है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिसका अपन डायरेक्ट किसी का भी एंगल निकालने के लिए फाइंड किया जा सकता है। ये है क्या है, दो पैरेलल लाइन है, उसको इंटरसेक्टिंग करने वाली ये एक लाइन है। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। पहले बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है। पहले अपन इसमें देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या संगत कोण किसे कहते हैं। अगर एंगल बी, ये देखिए एंगल बी जितने डिग्री का है उतना ही डिग्री क्या होगा, एंगल एफ का होगा। तो एंगल बी हर समय एंगल एफ के इक्वल होगा। वैसे ही एंगल ए एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल जी के इक्वल होगा। ये देखिए एंगल सी एंगल जी के इक्वल होगा, और एंगल डी जितना भी एंगल रहेगा वो एंगल एच के बारे में होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको ये पता होना चाहिए बी के इक्वल ई होता है, ए के इक्वल ई होता है, और सी के इक्वल जी होता है, और डी के इक्वल एच होता है। इसको मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा, बी के इक्वल एफ, ठीक है, बी के इक्वल एफ, ए के इक्वल क्या रहेगा, ई, और डी के इक्वल एच, और सी के इक्वल जी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, संगत कोण। ठीक है, संगत कोण आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको मैं आगे की ओर बढ़ाता हूँ। अब अपन देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण मतलब जो एंगल ए है वो उतना ही डिग्री क्या होगा, एंगल डी का होगा। ये देखो, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ए का इक्वल डी होता है और बी का इक्वल सी होता है। तो बी का जितना एंगल रहेगा उतना सी का एंगल रहेगा। वैसे ही इसके लिए ई जितना एंगल का रहेगा उतना ही एच एंगल रहता है, और एफ जितना एंगल बनाता है उतना ही जी एंगल बनाता है। जैसे कि ए का एंगल कुछ दिया है तो अपने को डी का एंगल पूछा है, तो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी कि शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से जितना ही एंगल ए का कहलाएगा उतना ही एंगल क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अपन इसमें अब नेक्स्ट में ये देखेंगे कि एकांतर कोण। एकांतर कोण किसे कहते हैं। जैसे कि अब इसमें आप अच्छे से देखोगे कि ये जो एंगल डी है, एंगल डी हर समय क्या रहेगा, एंगल ई के भी इक्वल रहेगा। एंगल डी एकांतर का बता रहा हूँ ना, एंगल डी एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। ये देखिए, ये इसके इक्वल होगा और ये
सी क्या होगा, एफ के इक्वल होगा। वैसे ही बी किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा। ये आप लोग नोट कर लेंगे। ए किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा। ये बहुत सारी चीज़ अपन प्रॉपर्टी क्या है, ज्योमेट्री जब अपन पढ़ते हैं तो ये सब का उपयोग करते हैं। अब एक और चीज़ बच गया जिसको अपन क्या बोलते हैं कि जैसे कि ये देखिए ए प्लस बी का योग कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। वैसे ई प्लस एफ का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा में जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो आप लोग को मैंने 3 चीज़ इसमें बताया। पहले क्या बताया, संगत कोण, दूसरा मैंने बताया शीर्षाभिमुख कोण, और तीसरा मैंने बताया एकांतर कोण। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। वीडियो को आगे पीछे करके एक बार और देख लेना और इसको बेहतरीन से नोट कर लेना। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अपन त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज होता क्या है, दो से ज़्यादा लाइन अगर एक साथ मिली तो उसको क्या कहते हैं, अपन त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के आंतरिक कोण का सम, मतलब कि मान के चलिए ये कोण और ये कोण, आंतरिक कोण का सम हर समय क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। ठीक, आप लोग को यही चीज़ बस इसमें ध्यान रखनी है और कुछ ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना है आपको। ठीक, अब मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। अब ये देखिए, अगर मान के चलिए ये एक ट्रायंगल ही है जिसका अपन क्या है, ये थोड़ा आगे बढ़ा दिए हैं और इधर से एक चीज़ आगे बढ़ा दिए हैं, ये इसका लाइन को अपन आगे बढ़ा दिए, तो एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है जिसको इसमें एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2 कहलाएगा। एंगल 1 हर समय क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल रहेगा। ठीक, मतलब कि अगर ये देखिए, अगर एंगल 1 निकालना है तो हमें क्या है, एंगल बी मान के चलिए यहाँ 15 डिग्री है। ठीक है, यहाँ 15 डिग्री है और ये 10 डिग्री है। तो अपने को क्या बोला, एंगल 1 निकालिए, तो अपने को क्या, 15 प्लस 10 को बस प्लस कर देंगे तो इसमें क्या निकलेगा, 25। तो 25 डिग्री क्या होगा, एंगल ए का कोण कहलाएगा। तो अपन किसी भी बाहर के कोण का अंदर के दो विपरीत एंगल के कोण को अपन प्लस करके उसका एक सम निकाल सकते हैं, जो उसको अपन 25 डिग्री कहेंगे। ठीक है, वैसे ही सी के लिए क्या कहेंगे, एंगल ए इसका, वैसे ही एंगल 3 के लिए हमें क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम को निकालेंगे तो अपने को क्या निकल जाएगा, एंगल 3 निकल जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर एंगल 2 के बारे में अपने को जानना है क्या है, तो अपने को क्या है, एंगल सी प्लस एंगल ए के बारे में दोनों को अपन प्लस करेंगे तो अपने को एंगल 2 का कितने कोण का है यह पता चल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।